नमस्कार, आप देख रहे हैं विशेष। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। स्वागत है आपका। श्री राम की नगरी अयोध्या जगमग है। 500 वर्ष बाद अयोध्या में ऐसी दीपावली मनाई जा रही है जिसमें त्रेता युग की कल्पना है। अयोध्या में भव्यता और दिव्यता इसलिए भी पहले से कहीं अधिक है क्योंकि रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद ये पहली दीपावली है। मतलब ये आप कह सकते हैं इस बार अयोध्या में रामलला की दीपावली और उसमें पूरा भारतवर्ष सम्मिलित हो रहा है और इसीलिए अयोध्या जगमग है। देखिए किस तरह से यहाँ पर रंगमंच भी तैयार है, दिए लग ही चुके हैं। तस्वीरें दिखाते रहिए कैमरामैन संजय। देखिए किस तरह से लेजर जो है उसकी प्रैक्टिस चल रही है। हालांकि ये अयोध्या है, यहाँ शायद लेजर शो इतने हुए हैं कि अब प्रैक्टिस की उतनी आवश्यकता नहीं रह गई है, लेकिन उसके बाद भी ये तस्वीरें बताने के लिए काफ़ी हैं कि अयोध्या किस तरह से सजी है और मुस्कुराई है। दियों को लेकर चर्चा बड़ी ज़रूरी है। देखिए ये जो दिए हैं एक लीनियर पोजीशन में सजाए गए हैं, यानी कि जितने दिए इस ओर हैं उतने ही दिए उस ओर हैं। अब इनमें कहानी क्या है, जैसा कि वो जिक्र कर रहे थे, अगर एक भी दिया टूट गया तो वो दिया कम हो जाएगा। यानी कि एक दिए को अगर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम अपना दर्ज कराना है, अपनी संख्या रजिस्टर करानी है, तो उस दिए को पूरे 5 मिनट तक जलना पड़ेगा। जी हाँ, 5 मिनट तक जब ये दिया जब 5 मिनट तक जलेगा तब गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम आएगा और तभी इस रिकॉर्ड में सज्जित होगा। तमाम चीज़ें जो हैं वो बता रही हैं और कई जो हैं आप देखिए यहाँ पर पीछे भी कई रंगमंच हैं, वहाँ भी तैयारियां अलग अलग चल रही हैं। तमाम डिब्बे में अभी दिए रखे हुए हैं, यानी कि कुछ दिए जो हैं कल भी जो है वो यहाँ पर रखे जाएंगे। और यहाँ आपको मैं समीप लेकर चलूँ थोड़ा सा, तो एक बार ये झलक भी ज़रूरी है सरयू मैया की। दर्शन करिए। यहाँ पर बीचों बीच देखिए सरयू मैया यहाँ बह रही हैं और पीछे जो है एक प्रतिबिंब है लेज़र शो का और रामायण के चित्रण का। तो सामने जो ये सांस्कृतिक कार्यक्रम है, ये हालांकि ये नयापन है। मैं पिछले 4 साल से दीपोत्सव कवर कर रहा हूँ, लेकिन ये इस तरह का स्टेज सरयू के बीच में नहीं देखा था। तो ये ज़रूर इस बार ऐड ऑन किया गया है। एलईडीज तो ऐड ऑन किए ही गए हैं, इस तरह के स्टेज जो हैं इनको भी ऐड ऑन किया गया है। और ये स्टेजेस जो हैं ये बीच में सांस्कृतिक कार्यक्रम जो भी होने हैं वो इन स्टेजेस पे होने हैं, जिसकी एक झलक इस वक्त आप देख रहे हैं कि किस तरीके से ये पूरी कोऑर्डिनेशन पूरी टीम कर रही है और दीपोत्सव के दिन की तैयारी भी कर रही है कि किस तरीके से यहाँ पर तैयारियां हैं। और एक तरफ सरयू मैया हैं, एक तरफ दिए हैं, तो दूसरी तरफ रामायण का चित्रण और आधुनिकता से परिपूर्ण वो लेजर शो है जो अयोध्या को त्रेता में तो ले जा रहा है, लेकिन आधुनिकीकरण के साथ साथ युवाओं के भविष्य को संवारने की कवायद में एक कदम भी नजर आता है। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद पहले दीपोत्सव पर अयोध्या को अद्भुत ढंग से सजाया गया है। पूरा शहर रात के समय रंग बिरंगी रोशनी से नहाया दिखता है। रामनगरी अयोध्या सजकर तैयार है। प्राण प्रतिष्ठा के बाद ये पहला मौका है जब दीपोत्सव अयोध्या में मनाया जा रहा है, यानी कि उस प्रथा को जो शुरुआत हुई 17 से वो अब भी जारी है। अब भी दिए बिछे हैं, अब भी एलईडी है और अब भी उस रामायण का जीवन चित्रण है, रामचंद्र के जीवन चित्रण का प्रदर्शन है। किस कदर उन्होंने अपने जीवन से लोगों को सीख दी। सबसे पहले मैं कैमरामैन संजय से कहूंगा दियों की तरफ अपना कैमरा करें, क्योंकि ये दिए बेहद खास हैं और ये खास इसलिए हैं क्योंकि 25 लाख का टारगेट रखा गया है। 25 लाख एक बहुत बड़ा नंबर है। अयोध्या वासियों ने इससे पहले ऐसी सजावट पहले कभी नहीं देखी। इस श्रृंगार से अयोध्या नगरी दमक रही है, चमक रही है, गमक रही है। पूरे अयोध्या में जितनी भी गलियां हैं, जितने भी चौबारे हैं, पूरे रामपैणी इलाके को बहुत दिव्य भव्य रूप से सजाया गया है। लगता है कि मानो वास्तव में अयोध्या राम जी अपने अयोध्या नगरी में पुनः लंका को जीत करके जिस प्रकार से आए होंगे, ऐसा शुद्ध वातावरण हो चुका है। पूरी अयोध्या में जगमग है। देश देश दूर दूर से लोग अयोध्या की दीपावली को देखने आते हैं और यही होना भी चाहिए। माननीय योगी जी ने बड़ा ही सुंदर ये निर्णय लेकर के मानो हृदय हिंदू जो समाज है उसको सबसे बड़ी उपलब्धि प्रदान की है। अद्भुत है, आनंद ही आनंद है। चारों तरफ जगमग हो रहा है। सच्ची दीपावली तो अयोध्या ही देखने को आना चाहिए। बहुत अच्छी, पूरी अयोध्या दुल्हन जैसी सज गई है।
लाइटिंग और जो शो होता है उसकी पूरी तैयारी है और दिए लग गए हैं, हम लोग देख रहे हैं बस। और साफ सफाई के साथ साथ व्यवस्था बहुत अच्छी दिख रही है और बृहत इसकी तैयारी हमारे यहाँ ट्रस्ट कर रहा है। एक तो मंदिरों को इतना सुंदर फूलों से सजाया जाएगा जिसके लिए कि पिछली बार भी सजाया गया था, लेकिन उससे और अच्छी तरीके से पूरे क्षेत्र को सजाया जाएगा। और इसके साथ में बिजली की सजावट तो होती ही है, दीपों की भी अब की 1 लाख दीप जलाने का लक्ष्य है। तो गर्भगृह के अंदर तो घी का दिया जलेगा और पत्थर के क्षेत्र के बाहर तेल के दीपक जलाए जाएंगे मैदान में। और क्योंकि दाग ना पड़े पत्थर पे, इसलिए अंदर जो मोम के दीपक आजकल आ रहे हैं बने हुए, उनको जलाया जाएगा जिससे कोई दाग ना पड़े और साफ सफाई में कोई खतरा ना हो। दीपोत्सव के दौरान अयोध्या नगरी में लोकगीत, लोक नृत्य के कार्यक्रम भी होंगे। 3 दिनों तक पूरी नगरी में उत्सव का माहौल बना रहेगा। भगवान राम की नगरी के इस अलौकिक सौंदर्य को देखने के लिए देश विदेश से बड़ी संख्या में श्रद्धालु और सैलानी अयोध्या पहुंच रहे हैं। अयोध्या से समर्थ श्रीवास्तव और बलबीर सिंह के साथ आज तक ब्यूरो। राम मंदिर और उसके आसपास का क्षेत्र तो सजाया ही गया है, मगर इस समय पूरी अयोध्या में जबरदस्त रौनक है, चमक है। चौक चौराहों पर रंग बिरंगी लाइट्स लगा दी गई हैं, कहीं तोरण द्वार बनाए गए हैं, कहीं सूरज स्तंभ को जगमग किया गया है। हम आपको हमारे संवाददाता की एक रिपोर्ट दिखाते हैं जिससे आपको समझ आएगा कि किस तरह दुल्हन की तरह सज गई है अयोध्या नगरी। ये अयोध्या है और ये मौका है दीपोत्सव का। और जब स्वागत खुद भगवान श्री राम के कुल गुरु सूर्य नारायण कर रहे हो, भगवान भास्कर कर रहे हो, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इस भव्यता में 4 चांद लगना लाजमी है। ये रात की तस्वीर, शाम की तस्वीर है। ये जगमगाती हुई लाइट्स, ये प्रज्वलित सूर्य स्तंभ बताने के लिए काफी हैं कि अयोध्या को एक बार फिर त्रेता युग में वापस ले जाने की कवायद है। और शाम के नज़ारे इस नगरी के क्या हैं वो दिखाने, समझाने हम आपको लेकर चलेंगे ठीक इसी रास्ते से आगे और दिखाएंगे आपको कि किस तरह दुल्हन की तरह सजा दी गई है राम नगरी अयोध्या। तो आप समझें, लता चौक, लता वीणा यहीं आसपास और यहीं से समझ, लता वीणा सामने और यही इसी रास्ते से हम अब आगे की तरफ बढ़ेंगे। इस पूरे इलाके में किस तरीके से माहौल है उसका आप अंदाज़ा लगाइए। जिस तरह की एलईडी लाइट्स आपको यहाँ दिखा रहे हैं वो बताने के लिए काफ़ी हैं कि अयोध्या इस वक्त किस कदर जगमगा रही है। ये तस्वीरें ये अयोध्या की भव्यता को बता रही हैं। अयोध्या किस तरह से सार्थक नजर आ रही है। भगवान राम का जो जीवन दर्शन रहा उसको कहीं ना कहीं किस तरीके से आर्किटेक्चर के जरिए, कहीं मार्बल के जरिए, कहीं एलईडी लाइट्स के जरिए, कहीं एलईडी वैन्स के जरिए धरातल पर उतारने की कवायद है, जिसका एक चित्र आप देख रहे हैं। ये खूबसूरत तस्वीर अयोध्या से आप देख रहे हैं कि किस कदर यहाँ पर तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। हर ओर रामायण गीत सुन रहे हैं, लाउड स्पीकर्स लगे हुए हैं। ये तस्वीर अयोध्या की भव्यता को बता रही है कि जो 4 चांद इस वक्त अयोध्या की खूबसूरती को लगे हैं वो किसी से छिपे नहीं हैं। और ये बताने के लिए काफ़ी है तस्वीरें कि किस कदर यहाँ अयोध्या आज मुस्कुरा रही है। हर ओर रामायण का गीत चल रहा है, वो श्लोक पढ़े जा रहे हैं जो श्लोक कहीं ना कहीं यहाँ की खासियत को बताते हैं। यहाँ पर तस्वीरें हैं, देखिए किस तरह से ये आपका वो इंटरसेक्शन आ गया है जो आपको रामनगरी से जोड़ता है। पुलिस के बैरिकेड्स यहाँ लगे हुए हैं, सिक्योरिटी काफ़ी ज़्यादा है और उस बीच में ये खूबसूरत नज़ारा आपको बताने के लिए काफ़ी है कि यहाँ पर जो है तस्वीरें बयां कर रही हैं। और एक तस्वीर अब कोशिश करेंगे आपको हम दिखाएं यही के नज़ारे एक अलग अंदाज में। विशेष में आज के लिए बस इतना ही। आप प्लीज अपना बहुत ख्याल रखिएगा। देखते रहिए आज तक।